आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अस्त्र क्लासेस में। आज हम लोग का लाभ हानि बट्टा का चौथा क्लास है और आज हम लोग का लाभ हानि बट्टा पूरा तरह से खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर को करेंगे और अब जो है हम अपना प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं जिसमें पूरा मैथ का सीरीज रहेगा। आप लोगों को मैथ के लिए कहीं इधर उधर वीडियो खोजने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग को इससे बहुत सारा सहयोग मिल जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग लाभ हानि बट्टा क्लास को पूरा करते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार यह कहता है कि मैं सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता हूं, लेकिन वह प्रति केजी 100 ग्राम कम तौलता है। यदि वह किसी ग्राहक को 2700 रुपये का क्रय मूल्य का गेहूं बेचे तो उसमें उसका लाभ कितने रुपए का होगा। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। मान लीजिए कि 1000 ग्राम या 1 केजी बोलिए गेहूं है। ठीक है, इसका मूल्य अगर 100 रुपए है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है ना कि 100 ग्राम गेहूं जो है कम तौल रहा है, बोल रहा है कि मैं क्रय मूल्य पर बेच रहा हूँ। तो 100 ग्राम गेहूं कम तौल रहा है तो यानी 900 ग्राम गेहूं को वो दे रहा है। तो 900 ग्राम जब वो गेहूं दे रहा है तो 900 ग्राम गेहूं का दाम कितना हो गया, 90 रुपए। ठीक है, इसको निकाल के देखना तो अब देख लीजिए, 1000 ग्राम को जब आप खरीद रहे हैं 100 रुपया में, तो 1 ग्राम आप कितना खरीदिएगा, 100/1000 रुपए में। तो 900 ग्राम को आप कितना में खरीदिएगा, 100/1000 गुना 900, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, यानी कि 90 रुपया में आप गेहूं को खरीद रहे हैं, है ना। तो आपका यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है, आप बोल रहे हैं कि हम क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं, लेकिन आप क्रय मूल्य पर तो बेच रहे हैं लेकिन आप 100 ग्राम जो है गेहूं कम तौल दे रहे हैं। तो आपका लाभ हो रहा है 10 रुपया का। तो 10 रुपया का लाभ हो रहा है कितना का गेहूं खरीदने पे, 90 रुपया का गेहूं खरीदने पे। 90 रुपया का गेहूं जब आप खरीद रहे हैं तब आपको 10 रुपया का लाभ हो रहा है। तो बोला 2700 रुपया का गेहूं बेचने पे उसको कितना रुपया का लाभ होगा। तो 1 रुपया का गेहूं अगर बेचता है तो 10/90, 2700 रुपये का अगर बेचता है तो 10/90 इंटू 2700, 9×3=27, यानी कि टोटल पे उसको 300 रुपए का फायदा हो रहा है। ठीक है, आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार दो तरह से लाभ कमाता है। यदि पहले पे वो अपनी सभी वस्तुओं पर 20% दाम बढ़ाए हुए है तथा दूसरे में वह प्रति केजी 25% जो है कम तौलता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। 1000 ग्राम आपका चीनी है, मान लीजिए चीनी गेहूं चावल कुछ भी मान सकते हैं, 1000 ग्राम आपका है। ठीक है, तो इसका दाम आपका 100 रुपया है। ठीक है, वो बोल रहा है कि इस पे वो 20% का वृद्धि कर दे रहा है, यानी 120 रुपया कर दे रहा है। ठीक है, तो इधर भी जो है वो चोरी कर रहा है 20 रुपया का, और जो है वो क्या कर रहा है कि जो आपको 1000 ग्राम दे रहा था उसमें वो 25% कम तौल रहा है। तो यानी 1000 में 25% कम तौल रहा है, यानी 75% तौल रहा है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि 750 ग्राम वो अब आपको तौल के दे रहा है। ठीक है, तो 750 ग्राम गेहूं का दाम कितना हो गया, तो 75 रुपया हो गया। देखिए 1000 ग्राम का दाम आपका 100 रुपया है, तो 750 ग्राम का दाम कितना हुआ, तो 100/1000 इंटू 75, 2 जीरो से 750, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, यानी कि 75 रुपया आपका दाम है जो कम तौल रहा है। ठीक है, तो 750 ग्राम दे रहा है लेकिन वो दाम ले रहा है 120 रुपया। तो 120 रुपया ले रहा है तो वो आपसे कितना लाभ कमा रहा है, 120 में से 75 घटा लीजिए, यानी कि 45 रुपया आपसे वो लाभ कमा रहा है ना। लाभ आपसे 45 रुपये कमा रहा है, तो 45 रुपया लाभ कमा रहा है किसके रिस्पेक्ट में, तो 75 के रिस्पेक्ट में। एक्चुअल दाम तो आपका 75 रुपये है, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 15 45, यानी 15 चौके 60% वो टोटल फायदा कमा रहा है। ठीक है, आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, एक दूध विक्रेता कहता है कि मैं दूध को क्रय मूल्य पर बेचता हूं, लेकिन वह दूध में पानी मिलाकर बेचता है और 16.2/3% लाभ कमाता है। यदि 14 लीटर दूध के मिश्रण को वो बेचता है तो उसमें पानी की मात्रा कितनी होगी। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
देखिए मान लीजिए कि दाम जो है आपका 100 रुपया हो गया, ठीक है, दूध का दाम आपका 100 रुपया हो गया। इधर आप लाभ प्रतिशत जो भी बोल रहा है उसको लिख लेंगे। तो 100 लिख लिए, लाभ प्रतिशत आपका कितना हो रहा है 16.2/3, यानी कि 316 48 2 50/3% का हो रहा है। तो यहाँ पे आप 50/3% रखिए। अब जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, 50 एकम 50, 50 × 100, ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 6:1। ठीक है, तो जब 6:1 हो गया तो आपका टोटल मिश्रण कितना निकल गया 7। तो आपके 7 के बराबर 14 है। क्वेश्चन में दिया हुआ 14 लीटर मिश्रण में कितना पानी मिलाएगा, तो आपके 7 के बराबर 14 हो गया। तो आपका यहाँ पानी 1 है, तो 1 बराबर आप जान लीजिए, तो 14/7, यानी कि टोटल 2 लीटर वो पानी मिलाए। ठीक है, आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, कुछ फल 10 रुपए में 15 की दर से खरीदे गए तथा दूसरे प्रकार के दुगनी फल संख्या में 15 रुपए में 10 की दर से खरीदे गए। यदि दोनों प्रकार के फलों को मिलाकर 20 रुपए में 18 की दर से बेचने पर 40 रुपए की हानि होती है, तो दूसरे प्रकार के कुल कितने फल खरीदे गए? आइए हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहला प्रकार का फल कितना खरीद रहा है, वो 10 रुपया में 15 फल खरीद रहा है। ठीक है, और दूसरा वो क्या कर रहा है कि 15 रुपए में 10 फल खरीद रहा है। तो यहाँ 15 फल और 10 फल है, इसको हम लोग इक्वल कर लेंगे एलसीएम लेके। तो टोटल हो गया 30 फल, 10 और 15 का एलसीएम। तो ऊपर वाले को आप 2 से गुना कीजिएगा तो 30 होगा। तो 2 15 30 फल को वो 2 से इधर भी गुना कीजिए, 20 रुपया में वो खरीद रहा है। ठीक है, 15 फल को जब वो 10 रुपया में खरीद रहा है तो 30 फल को कितना में खरीदेगा, 20 रुपया में खरीदेगा। अब जो है दूसरा किस्म का फल बोला है कि दुगना संख्या में खरीदा गया, तो यानी पहले 30 फल खरीद रहे हैं तो अब 60 फल खरीद रहे हैं। तो 60 फल का दाम कितना हो गया, तो आपका 15 रुपया दाम है, तो 15 छक 90 रुपया आपका हो गया। यानी कि ये टोटल क्रय मूल्य आपका कितना हुआ 90 फल का। 90 फल का आपका क्रय मूल्य हो गया 9 2 11 110 रुपया। ठीक है, अब बोल रहा है कि 20 रुपया में 18 का दर से बेच रहा है, बोल रहा है ना 20 रुपया में 18 का दर से बेच रहा है। ठीक है, 18 फल बेच रहा है। तो 18 फल को 90 बनाने के लिए हमको 5 से गुना करना पड़ेगा। तो इधर 5 से गुना किए हैं तो इधर भी 5 से कर देते हैं। ठीक है, यानी कि 90 फल का विक्रय कितना हो गया, 90 फल का विक्रय मूल्य कितना हो गया 20 पंचे 100 रुपया। ठीक है, ये है आपका क्रय मूल्य और ये है आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, तो हम लोग को कितना का फायदा हो रहा है, फायदा नहीं हानि हो रहा है, 10 रुपया का हानि हो रहा है। तो जब हम लोग को 10 रुपया का हानि हो रहा है तब हम लोग दूसरा किस्म का फल कितना खरीदे हैं 60 गो। तो जब हम लोग को 40 रुपया का हानि होगा तो हम लोग दूसरा प्रकार का कितना फल खरीदेंगे, तो 60/10 इंटू 40, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 6 4 24, 240 फल हम दूसरा प्रकार का खरीदेंगे। ठीक है, आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, एक गाय को 10% हानि पे बेचा जाता है। यदि उसे 20% अधिक में खरीद कर 426 रुपये कम में बेचा जाए तो बढ़े हुए क्रय मूल्य पर 30% की हानि होगी। तो 240 रुपया लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? आइए इसको समझते हैं। गाय का जो क्रय मूल्य है, मान लीजिए कि 100 रुपया क्रय मूल्य है, उसको वो 10% हानि पे बेच रहा है, यानी कि 90 रुपए में बेच रहा है। ये आपका क्रय मूल्य है, ये आपका विक्रय मूल्य है। तो 100 रुपया दाम है तो वो 10% हानि में बेच रहा है, यानी कि 90 रुपया में बेच रहा है। वो बोल रहा है कि क्रय मूल्य को अगर हम 20% से बढ़ा दें, तो 20% से बढ़ाइएगा तो क्रय मूल्य आप 120 रुपया होगा। पहले आप 100 रुपया में खरीद रहे थे, अब 120 रुपया में खरीदिए। तो बोल रहा है कि नया वाला जो क्रय मूल्य है ना, उसमें 30% का हानि हो रहा है। तो 120 में 30% का हानि हो रहा है, यानी कि 70% में वो खरीद रहा है, सॉरी बेच रहा है। तो 12 सत्ते 84 रुपया आपका मतलब बेच रहा है वो। ठीक है, तो 90 से आप कितना कम है 6 कम है, तो आपके 6 के बराबर 426 है। बोल रहा है ना कि गाय को जब वो 30% हानि पे बेच रहा है तो 426 रुपया का अंतर है, तो आपके 6 के बराबर 426 हो गया। तो आप क्रय मूल्य जान लीजिए 100 बराबर,
तो 426/6 इंटू 100, तो 6×7=42, 6×1=6, यानी कि 7100 रुपया आपका ये आ गया क्रय मूल्य। ठीक है, तो आपको 240 रुपए का लाभ कमाना है, तो 240 का लाभ कमाना है, तो नया विक्रय मूल्य पूछ रहा था। 7100 में 240 रुपया आप जोड़ लीजिए, तो यानी हो गया 7340 रुपए। ठीक है, आज जो है आप लोग का लाभ हानि बट्टा का पूरा क्लास खत्म हो चुका। अब नेक्स्ट क्लास जो है कल अपलोड होगा साधारण ब्याज का। ठीक है।